सिर्फ उसकी श्रद्धा उल्टी है, शीर्षासन करती हुई है, वो भी असली नास्तिक नहीं है। उसकी श्रद्धा है कि ईश्वर नहीं है, इसी श्रद्धा से वो जीता है। नास्तिकता उसका धर्म है, क्रेमलिन उसका काबा है, दास कैपिटल उसकी कुरान, बाइबल, वेद। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, ये उसके ब्रह्मा विष्णु महेश। नास्तिकता नहीं है उसकी। कम्युनिस्ट अपने कम्युनिज्म के लिए मरने को तैयार है उतना ही जितना मुसलमान इस्लाम के लिए मरने को तैयार है। भेद कहां है? दास कैपिटल के लिए वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, किताब के लिए। न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है, अकेली किताब के लिए, सिद्धांत के लिए। उसने नास्तिकता में से धर्म निकाल लिया, नास्तिकता उसकी आस्तिकता बन गई। कहता है नहीं, लेकिन भीतर हां छिपा है। मेरा नहीं पूरा पूरा नहीं था, उसमें कहीं कोई हां नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूं, जो अगर हिम्मत रखते हो परम नास्तिक होने की तो घबराना मत। लेकिन परम नास्तिकता का अर्थ है कि नास्तिकता में भी सहारा मत खोजना, सब सहारे ही गिरा देना। इतने बेसहारे हो जाओगे कि उसी बेसहारे में तुम्हें पहली दफे याद आएगी कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने अपने ही हाथ से अपने जीवन की नौका में छेद कर डाले, अब ये नौका डूबने लगी। उसी असहाय अवस्था में तुम्हारे भीतर क्रांति की घटना घट सकती कि मस्तिष्क से हृदय की याद आए कि मेरे पास एक और भी उपाय है, प्रीति का, प्रेम का, भाव का। चलूं उससे भी तलाश लूं, मरता क्या ना करता, तिनके का सहारा भी खोज लेता है, ख्याल रखना। तो जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल असफल हो जाए और तुम्हें गहन अमावस में डाल जाए और सब तरफ गहन अंधकार हो कि एक रात में तारा भी ना चमके, सुबह की तो बात ही नहीं, सूरज तो है ही नहीं तो उगेगा कैसे, प्रभात तो होने वाली नहीं है। जब ऐसी गहन अंधेरी रात हो, तारा भी ना चमकता हो, सूरज का भी भरोसा ना हो, रोशनी होती है ये भी श्रद्धा ना रह गई हो, उस गहन अंधेरी रात में तिनके का सहारा शुरू होगा। उस गहन अंधेरी रात में तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि एक अंग मेरा अनजिया रहा है। विचार तो मैंने खूब किया, भाव मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो थोड़ा भाव भी करके देख लूं, मरता क्या ना करता। इस दरवाजे से कभी नहीं निकला, इससे भी निकल के देख लूं, कौन जाने शायद यही द्वार हो। और जिस दिन मैं उस दरवाजे से निकला, मैंने देखा कि परमात्मा ही परमात्मा है। पहले मैं पूछता था परमात्मा कहां है, फिर पूछने लगा कि परमात्मा कहां नहीं है। स्वरूप तुम पूछते हो परमात्मा यानी क्या? परमात्मा यानी हृदय, परमात्मा यानी भाव, परमात्मा यानी प्रीति। तुमको समझ न पाया, प्यासा अंतर जग के विस्तृत, मरु में भटक भटक कर हारा। तुम्हें समझने के प्रयत्न में बिता दिया निज जीवन सारा, पर तुम बने रहे जीवन भर मृग तृष्णा की छाया। तुमको समझ न पाया, तुम हो मन के मीत, कहा व्याकुल विवल मानस ने मेरे। तुम्हें प्राप्त करने के हित पूजे मानव पत्थर बहुतेरे। तुमने किस पर्दे के पीछे निज संसार बसाया, तुमको समझ न पाया। या तो तुम मुझ में अपने में भेदभाव आभास मिटा दो, या मेरे मन का अपने प्रति तुम समूल विश्वास मिटा दो। मैं जीवन भर जग की भूल भुलैया में भरमाया, तुमको समझ न पाया।
समझ उपाय नहीं, दीवानगी। कहो ना समझी, ज्ञान मार्ग नहीं, कहो अज्ञान, निर्दोष भाव, छोटे बच्चे की भांति। आश्चर्य विमुग्ध होकर देखोगे तो परमात्मा है। तर्क विक्षुब्ध होकर देखोगे परमात्मा नहीं है। तर्क का चश्मा चढ़ाया कि परमात्मा एकदम विदा हो जाता है संसार से। तर्क का चश्मा उतारो, प्रीति की जरा आंख खोलो और तुम पाओगे चारों तरफ वही वही। रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि लिखी, उस अद्भुत गीत संग्रह पर उन्हें नोबेल प्राइज मिली। बड़ा सम्मान हुआ। पहले जो लोग गाली देते थे उन्होंने भी सम्मान किया। रविन्द्रनाथ के बड़े विरोधी थे बंगाल में। कुछ आदमी अजीब ही है। रविन्द्रनाथ ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, मगर बड़े विरोधी थे। वो तो एक दिन आया, उससे रविन्द्रनाथ थोड़े डरते भी थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, वो ऐसे दिखता था जैसे कि आंख कटार हो कि भीतर तक भेज जाए। उस आदमी में कुछ बात थी। उसने आके फिर रविन्द्रनाथ की आंखों में देखा, होगा कुछ नहीं, सब बकवास। तुमने ईश्वर देखा है? चले ईश्वर की बात करने, मिल गई नोबेल प्राइज, क्योंकि गीतांजलि तो ईश्वर के गीत हैं, बड़े प्यारे गीत हैं। तुमने देखा है ईश्वर? रविन्द्रनाथ ऐसे व्यक्ति भी ना थे कि झूठ बोले, इसलिए ये भी नहीं कह सकते थे देखा है। और उस आदमी की आंखों को धोखा देना था भी मुश्किल। वो ये कह के चला गया कि पहले देखो फिर लिखना ये गीत। जब देखोगे तब मैं स्वीकार करूंगा। गीत मीत लिखने से कुछ भी नहीं होता, ये तो कोई भी लिख लेता है। हां, तुम अच्छे कवि हो मगर अभी ऋषि नहीं हो, भूल मत जाना। ये सम्मान समारोह, ये फूल मालाएं, ये जगह जगह आदर सत्कार, भूल मत जाना। याद दिलाने आता रहूंगा। और वो याद दिलाने आता था। वो याद कोई अच्छी नहीं दिलाता था, रविन्द्रनाथ को बुरा लगता था। रास्ते पे मिल जाता तो बीच हाथ पकड़ के बीच रास्ते पे याद दिला देता था, भूल मत जाना। फूल मालाओं में बहुत भूल गए हैं। देख के ही रहना, देखो तब मानूंगा। उससे रविन्द्रनाथ बचने लगे। कहीं जाना होता तो दूसरे रास्ते से जाते ताकि उसका घर ना पड़े। वो आता घर तो इंकार करवा देते कि घर पे नहीं है। फिर एक दिन सुबह एक घटना घटी। रात वर्षा हुई थी और जगह जगह रास्ते के किनारे पानी के डबरे भर गए थे। और सुबह सुबह रविन्द्रनाथ सागर की तरफ घूमने गए। सागर में सूरज को उगते देखा। बड़ा सुंदर प्रभात था। सुबह का सन्नाटा, सागर की नमकीन हवा, रात भर की नींद की ताजगी, पक्षियों का उड़ना, सूरज का उगना। एक क्षण को रविन्द्रनाथ स्तब्ध बंधे रह गए। उस घड़ी में विचार सरक गए, बुद्धि सरक गई। उस घड़ी में हृदय से कुछ नाता बना। उस घड़ी में सूरज ने जैसे हृदय को छू लिया, जैसे सूरज की किरणों ने हृदय के साथ छेड़खान कर दी। थोड़ा रंग भीतर छिटक गया। आनंद मग्न लौटते थे कि वही सूरज रास्ते के किनारे भरे डबरों में भी दिखाई पड़ा। और जब जब जहां जहां डबरों में सूरज दिखाई पड़ा, फिर वही भनक, फिर वही मस्ती आ गई, बार बार आती रही। और तभी अचानक वो आदमी रास्ते पे मिल गया।
आज उस आदमी को देखकर मन में कोई विरोध नहीं उठा, तिरस्कार नहीं उठा, बचने का भाव नहीं उठा, खुद पर भरोसा ना आया, भाव उठा उसे आलिंगन में लगा लेने का और जाके उस आदमी को गले लगा लिया। उस बूढ़े ने मुस्कुराया, रविन्द्रनाथ की आंखों में देखा और कहा कि अब मुझे स्वीकार है, आज कुछ हुआ, आज तुम्हारे भाव आंदोलित हुए, आज तुम्हारी हृदय तंत्री बची, स्वागत, धन्यवाद, मैं इस दिन की प्रतीक्षा में था। वो जो तुमने गीतांजलि लिखी सब बुद्धि का ही विलास है, मगर आज कुछ हुआ, आज तुम्हारा रंग और ढंग और, आज तुम्हारी गंध और, आज तुम्हारी तरंग और। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि नोबेल प्राइज पाके मुझे जो आनंद न मिला था, उस दिन उस आदमी की इस बात से मुझे आनंद मिला। उसकी आंखों ने मेरे ऊपर अमृत की वर्षा कर दी। बुद्धि से ही जियोगे तो प्रश्न उठता रहेगा, परमात्मा यानी क्या, और उत्तर कभी ना पाओगे। बुद्धि के पास कोई उत्तर नहीं। स्मरण रहे, बुद्धि केवल प्रश्न उठाने में कुशल है, उत्तर देने में बिल्कुल नपुंसक है। प्रश्नों में बड़ी निष्णात, और अगर किसी प्रश्न का उत्तर दो तो उस उत्तर में से भी 10 प्रश्न निकाल लेने में कुशल है। बुद्धि की सारी कुशलता प्रश्नों को बढ़ाने की, उलझाने की, सुलझाने की उसकी क्षमता नहीं है। हृदय की क्षमता बिल्कुल और है। प्रश्न जानता ही नहीं हृदय, उत्तर ही जानता है। ये बड़े मजे की बात। बुद्धि में प्रश्न ही प्रश्न और हृदय में उत्तर ही उत्तर। अगर उत्तर चाहते हो हृदय में डुबकी मारो, अगर प्रश्नों में ही मजा है तो बुद्धि में अटके रहो, उलझे रहो। अगर दर्शन शास्त्र में तुम्हारी रुचि हो तो पूछते रहो बुद्धि में ही, दर्शन शास्त्र बढ़ता रहे।